हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाय अमित में। आज हम एनटीए टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो हरियाणा का आगामी परीक्षा ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हुगली में। तो इसका गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 2003 को दक्षिण पश्चिमी रेलवे का गठन किया गया। रेलवे का पिता किसे कहा जाता? डलहौजी को। और भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853 में चली थी। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच। कितने किलोमीटर की थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइज हरियाणा के लिए किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? हिसार में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1986 को इसकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी का गठन किया गया। नेक्स्ट, हरियाणा में 1815 में लाडवा विद्रोह खालिस्तान के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? अजीत सिंह के नेतृत्व में। हरियाणा में 1857 की क्रांति अंबाला से शुरू हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। इसकी खबर श्याम सिंह गद्दार ने अंग्रेजों को दे दी थी। 1857 की क्रांति, तो जींद में कौन सी रियासत थी? पटियाला रियासत ने, जिसका अंग्रेजों को साथ दिया था। 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती और कमल थे। इस क्रांति में सर सैयद अहमद खां ने सैनिक विद्रोह कहा था। इस क्रांति को वीर सावरकर जी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। यह क्रांति 31 मई 1857 को शुरू हुई थी, परंतु यह क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी। कब शुरू होनी थी? 31 मई 1857 को शुरू होनी थी, लेकिन कब शुरू हो गई थी? 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी। तो 10 मई 1857 को कौन सा दिन था? रविवार दिन था। नेक्स्ट, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1857 क्रांति के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया था? तो किसने किया था? जींद, नाभा और पटियाला रियासत ने। किसने? जींद, नाभा और पटियाला रियासत ने। ब्रिटिश सरकार के विद्रोह में सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? अंबाला में। तो 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? श्री श्याम शर्मा जी ने लिखी थी। इन्होंने हरियाणा का इतिहास पुरुष भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? श्री राम शर्मा जी को कहा जाता है। पंडित श्री राम शर्मा को का जन्म कब हुआ था? 1899 में। कहाँ पे हुआ था? झज्जर में हुआ था। हरियाणा तिलक समाचार पत्र 1923 में किसने निकाला था? पंडित श्री राम शर्मा ने। हरियाणा केसरी समाचार पत्र बनारसीदास गुप्ता जी को कहा जाता है। हरियाणा केसरी की उपाधि पंडित नेकीराम शर्मा को मिली थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? लाला बहादुर मुरलीधर को कहा जाता है। इसका संबंध कहाँ से था? इसका संबंध पलवल से था। इन्होंने आईएनसी इंडियन कांग्रेस की शाखा 1886 में कहाँ पर लाए थे? अंबाला में। कब लाए थे? 1886 को अंबाला में लाए थे। यह हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही थे। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए में से हरियाणा के ने किस कवि का भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो किसने लिया था? बाबा परमानंद जी ने। हरियाणा में फ्यूडल लीग की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? सर छोटू राम जी ने। कब की थी? 1924 में। इस बचपन का नाम क्या था छोटू राम का? लक्ष्मण जी था। और इसके पिता कौन थे? सुखी राम जी। और फ्यूडल का अर्थ क्या होता है? जमींदारा। लॉ की पढ़ाई कहाँ से की थी इसने? आगरा से। और साथ की पढ़ाई दिल्ली से, सेंट सफ्टिन्स कॉलेज से। और संस्कृत में। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? गड्डी सांपला, रोहतक में हुआ था। गड्डी सांपला का नाम बदल क्या कर दिया गया? अब छोटू राम नगर कर दिया गया। इनकी 64 फीट की ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है? राम सुधार जी ने किया था। बनाने का काम किसने किया था? राम सुधार जी ने। जाट गजट समाचार पत्र 1916 में सर छोटू राम जी ने कौन सी भाषा में निकाला था? उर्दू भाषा में। और जाट समाचार बाबू कन्हैयालाल का कब आया था? ये 1889 में। तो 1923 में यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की। और 1927 में राय बहादुर की उपाधि मिली। और 1937 में सर की उपाधि मिली। और 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया। और 1943 में महात्मा गांधी जी ने इन्हें दीन बंधु की उपाधि दी थी। इन्हें रहबरे आजम के नाम से भी जाना जाता है। जमींदार का मसीहा किसे कहा जाता है? सर छोटू राम को। 1945 में लाहौर में इसका निधन हो गया था। कब हुआ था? 1945 में। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो कौन है? पंडित श्री राम शर्मा है।
हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का शुभारंभ निम्न में से किस भाषा में किया था? किस भाषा में किया था? हिंदी भाषा में। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विद्रोह किया था? किसने किया था? खिलाफत कमेटियां बनाकर किया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध कहाँ से है? तो कालाम से है। किसने बयान दिया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक शेल्फ भारत और अरब के परिदेशी साहित्य में लाएगा? तो किसने कहा था? मैकाले जी ने कहा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों में शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की शाखा से संबंधित कौन से संबंधित है? पुरातत्व विज्ञान ने यह बात कही थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का साम्राज्य घोषित किया? कब किया था? 1804 में इसको खुद का साम्राज्य घोषित किया था। अंतिम युद्ध 1815 में वाटरलू का युद्ध या युद्ध नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। हरियाणा का नेपोलियन कौन है? हेमचंद्र विक्रमादित्य है। और बात का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। और ईरान का नेपोलियन कौन है? नादिर शाह। ये तीनों ना मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, कृपया इनको नोट कर लेना। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रवा हिसार का उल्लेख है? तो किसमें? दिव्य विधान में है। नकुल दिग्विजय में रोहतक का जिक्र किया गया। नकुल दिग्विजय महाभारत कालीन ग्रंथ है। दिव्य विधान में अग्रवा व रोहतक का जिक्र भी है। मौर्य काल में सपूत और अवशेष हरियाणा में किस स्थान पर पाए गए? तो कहां पे पाए थे? फतेहाबाद और हिसार में। अशोक सम्राट ने एक नारा दिया था, जियो और जीने दो। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार खालिस्तान और प्रसार से पुष्ट होता है। तो कहां से होता है? टोपरा अभिलेख से। टोपरा अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली, कौन लेके गया था टोपरा अभिलेख को? दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान पर भगवान हनुमान का जन्मस्थल माना जाता है? तो कहां माना जाता है? कैथल में। निम्नलिखित में से कौन सा उन पांच ग्रामों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन ने से लेना चाहता था? तो कौन सा लेना चाहता था? सोनीपत या सोनप्रत। पानीपत का नाम क्या है? पानप्रस्थ और दिल्ली, इंद्रप्रस्थ और तिलप्रस्थ। महाभारत में पौराणिक दस्ताओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तो इस सरोवर के अंदर दुर्योधन ने खुद को छिपाने का काम किया था। ताकिर हिंद में ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया गया। कहां गया? ताकिर हिंद में। महाभारत का संकलन किसने किया था? तो किसने किया था? महर्षि वेदव्यास जी ने। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार महाभारत का संकल्प किसने किया था? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसका संकल्प किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट जुड़ाएंगे आपके एनटीए टेस्ट कैसे लग रहे हैं। प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े ना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।